हाय गाइस, हम जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल लेके चल रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के लेसन्स लेके चल रहे हैं। तो आज जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर मैं बता रहा हूँ वो ये है कि कैसे आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है जी, कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो हम देखेंगे। ठीक है, और उन जो वेरिएबल्स को कैसे हम डिस्प्ले करा सकते हैं अपने पेज के अंदर, वो भी हम इसको देखेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि आपको लिखना पड़ेगा वॉर, दैट्स ए कीवर्ड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर वॉर। आज का जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है लेट। ठीक है, लेकिन हम वॉर से लेके चलेंगे। वॉर इज़ अ सिंपल टाइप। ठीक है जी, वॉर मीन्स वेरिएबल। ठीक है, वॉर कीवर्ड लिखेंगे। वॉर कीवर्ड के बाद आपने मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम देना है। लाइक मैं कह सकता हूँ जी फर्स्ट नंबर, दिस वन। अब ये क्या करता है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने लिखा फर्स्ट नंबर और उसको मैंने असाइन कर दी वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, डिक्लेयर भी हो रहा है और एंड असाइन भी हो रहा है। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में होंगे। फॉर एग्जांपल इसको 1 बाय 1 अगर मैं करूँ तो क्या क्या होगा जी, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया वेरिएबल और फर्स्ट नंबर को मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी जी, असाइन कर दी। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह इस चीज़ लेके चलते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, कैसे आप उसको नाम देते हैं, क्या उसको वैल्यू असाइन करते हैं या नहीं करते, या किस तरह आप लेके चलते हैं। अच्छा, तो ये है फर्स्ट नंबर। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेटा टाइप क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर फॉर एग्जांपल C++ है, C# है, जावा है, जितनी भी लैंग्वेजेस के अंदर हैं उसके अंदर हमें क्या करते हैं, वेरिएबल डेटा टाइप्स को क्रिएट करना पड़ता है कि यार ये इंटीजर है या फ्लोट है, डबल है, क्या है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपने कोई डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करनी। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट नंबर इक्वल टू 1 कर दिया, इट्स मीन कि ये इंटीजर है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं वॉर नेम करता हूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है नेम और उसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है, जो कंपाइलर कौन होते हैं, ब्राउज़र्स होते हैं, वो पता है कि अगर आपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, वो एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग पॉइंट आप कह सकते हैं, नंबर कह सकते हैं, तो मैं कहता हूँ टेम्परेचर 1.33 1.4444, तो दिस इज़ दी फ्लोटिंग पॉइंट। डबल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये डेटा टाइप खुद ही इसको असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है कि आप वेरिएबल को कैसे असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़, और वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट। मोर कम्प्लेक्स एग्जांपल भी आती है वेरिएबल की। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कैसे उसमें से वैल्यू असाइन कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल अभी देखें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं। ये आपने डिक्लेयर किए और कोई ना कोई उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी। अब जब वैल्यू असाइन कर दी तो मैं कहता हूँ कि मैंने इसको डिस्प्ले कराना है। फॉर एग्जांपल मैंने डिव एक मैंने बनाई हुई है, उसको मैंने एक पर्टिकुलर आईडी दे दी है, डेट्स कॉल्ड डिव आउटपुट। और इसको मैं पहले गेट करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसकी आईडी क्या है, डिव आउटपुट, और इनर HTML यहाँ मैं लिखता हूँ हाई और स्पेस दी प्लस कंकैटिनेट किया मैंने, और मैंने कर दिया जी नेम। अब इसको डिस्प्ले कराना क्या कराना चाहिए जी, हाई इमरान। तो अब मैं इसको व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ, ये देखें जी हाई इमरान। थोड़ा सा इसको फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, H1 टैग के अंदर डाल देते हैं, राइट। ठीक है जी, आपने ये फिर देखना है कंकैटिनेशन कैसे ओपन की है, कैसे बंद किया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कंकैटिनेशन का जो ऑपरेटर है वो प्लस है। ठीक है जी, मैं यहाँ से दोबारा से आपको समझा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आई। फॉर एग्जांपल हाई, दिस इज़ दी स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मेरा नाम डिस्प्ले हो जो कि वेरिएबल में पड़ा है। तो वेरिएबल आप ऐसे नहीं लिख सकते स्ट्रिंग के अंदर, आप ऐसे लिखेंगे तो यही चीज़ सेम टू सेम आपको ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जो नेम के अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है, लाइक इमरान पड़ा हुआ है, वो डिस्प्ले हो। तो स्ट्रिंग को आपने ख़त्म करना है, देन प्लस लगाना है साइन। ठीक है, प्लस लगाने के बाद आपने वेरिएबल का नाम देना है, डेट्स कॉल्ड नेम। अब क्या करेगा, उस वेरिएबल का जो कंटेंट है वो उठाएगा और उसके अंदर कंकैटिनेट कर देगा प्लस। अब मैंने प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने H1 टैग को ख़त्म करना है जो कि नेम के बाद आ रहा है। तो मैं दोबारा से प्लस साइन लगाऊंगा और ये दो स्ट्रिंग्स के जो कोटेशन मार्क्स होते हैं वो मैं
यहाँ ओपन करूँगा, क्लोज करूँगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा जी, h1 का टैग बंद। ठीक है, अब ये पूरी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हो रही है। अब मैं दोबारा से इसको व्यू इन ब्राउज़र करते हैं, देखें जी आपके पास वेरिएबल जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सेम सिमिलर इसी तरह आप नंबर आप डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, मैं p का टैग यूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर, अब मैं यहाँ फर्स्ट नंबर के बाद ये कॉलन लगाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है जी, फर्स्ट नंबर। ये अब मैं डिस्प्ले कराऊँ तो क्या होगा डिस्प्ले आपके ख्याल में, ये देखिए नहीं, फर्स्ट नंबर ही आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट नंबर की जगह यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन स्टार्ट बंद किया, पिछली स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, प्लस साइन लगाया, फिर प्लस लाइन लगाया, फिर डबल कोटेशन लगा दिया। ठीक है, तो अगली स्ट्रिंग भी इसके साथ कंकैटिनेट होगी, और इनके दरमियान में मैं फर्स्ट नंबर ऐड कर दूंगा। तो अब ये क्या होगा, मुझे कंटेंट डिस्प्ले कराएगा जो कि 1 लिखा हुआ था मैंने उसके अंदर। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर के अंदर 1 था, मैंने 1 डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, तो ये आपने एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो एलिमेंट था उसमें डिस्प्ले कराना चाहते हैं। इसी चीज़ को अगर आप अलर्ट के थ्रू करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अलर्ट मैं कहता हूँ जी नेम हो गया अलर्ट, इसी के अंदर और फर्स्ट नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर। मैंने स्लैश एन डाला तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये रन होगा उसके ऊपर। ओ चल पड़ा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्लैश एन लेता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसका मतलब है कि एस्केप सीक्वेंस जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, लेकिन वो अलर्ट्स के अंदर यूज़ होंगे, लेकिन उसके अंदर यूज़ नहीं होंगे जब आप डॉक्यूमेंट BR का टैग उसको लगाना पड़ेगा जब आप HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप यूज़ करेंगे, उधर स्लैश एन नहीं यूज़ हो सकता। ठीक हो गया, तो ये एक सिंपल सा आज लेसन था कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, और उसको कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, डिफरेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि ये कैसे लिखते हैं, नेम इक्वल टू फर्स्ट नंबर। अब क्या होगा, अब क्या डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये आपके टास्क हैं छोटे छोटे, कि आपने कैसे करना है। ये देखें जी, उसने कोई यहाँ पे इशू नहीं किया कि जी मैं इंटीजर को जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कैसे कास्ट करूँ। तो ये दिस इज़ द जावास्क्रिप्ट, आपने जो चीज़ असाइन कर दी वो उसने एक्सेप्ट कर लेनी है। ठीक है, वो रन टाइम में खुद ही देख लेगा, चाहिए इंटीजर है पीछे की ये स्ट्रिंग इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ था उसको वॉश करो और इंटीजर डाटा इसके अंदर इंसर्ट कर दो। तो क्या किया इसने, मैंने यहाँ पे नेम वेरिएबल जो पहले डिक्लेयर था जिसकी डाटा टाइप अज्यूम की थी कि स्ट्रिंग है, उसके अंदर मैंने फर्स्ट नंबर ऐड कर दिया जो कि इंटीजर था। तो उसने क्या किया, नेम और फर्स्ट नंबर को दोनों को सेम कर दिया। नेम के अंदर भी अब 1 पड़ा हुआ है और फर्स्ट नंबर के अंदर भी 1 पड़ा हुआ है। तो ये दो वेरिएबल आपस में असाइन भी कर सकते हैं आप इस तरह। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ आजकल अपनी रूटीन्स के अंदर। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, तो होप सो अब मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकूँ। ठीक है जी, मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर। सी यू।